आजकल जन्मदिन को लेकर एक विशेष धूमधाम देखी जाती है। केक काटना, मोमबत्तियां बुझाना, बच्चों को बुलाकर पार्टी देना और जो जितना खर्च कर सकता है उतना ही करता है। लेकिन क्या यह सही तरीका है जन्मदिन मनाने का? क्या जन्मदिन को विशेष बनाने का कोई और तरीका है जो ज्यादा सार्थक और यादगार हो? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। आदि पुराण ग्रंथ में इसका बहुत अच्छा वर्णन आया है। उसका नाम उस ग्रंथ में दिया है वर्ष वर्धन दिवस। और जो तरीका उसमें बताया है बड़ा गजब का तरीका बताया है। उस दिन उन बच्चों को विशेष रूप से मंदिर जाना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए, अभिषेक शांति धारा करना चाहिए, कोई पूजा और विधान करना चाहिए। अब आप कहोगे कि बच्चों को उससे फुर्सत नहीं मिलती है, बच्चे लोग नहीं कर सकते हैं। यदि अपने उस जन्म दिवस को यादगार बनाना चाहते हो, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो उन बच्चों को अवश्य किसी गौशाला में लेकर के जाना चाहिए। उन बच्चों को उन अनाथ बच्चों से अवश्य मिलाना चाहिए। जो बच्चे अभावों में जीते हैं, जिनके पास ना खाने के लिए है ना पहनने के लिए है, जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है, जिन बच्चों के पास ना परिवार है ना कोई बोलने वाला है, उन बच्चों के साथ मिलकर के जन्मदिन बच्चों को मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप खर्च कर देते हैं पार्टीज में, उन बच्चों को थोड़ी सी अच्छी सी गिफ्ट दें, उनको अच्छा सा भोजन दें, अच्छे से कपड़े दें और उनके साथ 1 से 2 घंटा बिताएं। तब एक मानवता की भावना उस बच्चे के भीतर पैदा हो जाएगी। क्रूर से क्रूर बच्चा भी है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। उसे लगेगा कि देखो एक तरफ ये बच्चे भी हैं और एक तरफ मैं हूँ। मुझे माता पिता मिले, सारी सुख सुविधाएं मिली, सब कुछ मिला है, और एक तरफ ये है इन्हें कुछ नहीं मिला। तो होना ये चाहिए अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दें। जहाँ वात्सल्य का भाव पैदा हो तो उन अनाथ बच्चों से मिलाएं। किसी वृद्धाश्रम में लेकर के जाएं बच्चों को, अथवा डीफ एंड डम स्कूल जो होती है, मूक बधिर जो स्कूल होती है, उस स्कूल में विजिट कराएं। करुणा का काम उन बच्चों से अवश्य कराएं, ताकि वह दिन हमेशा के लिए वो यादगार हो जाएगा और वह संस्कार उस बच्चे पर पड़ेगा तो जीवन भर के लिए भूलेगा नहीं। ऐसा बच्चा कभी भविष्य में भटक नहीं सकता, कभी गलत आदतों का वह शिकार नहीं होगा। लेकिन आज ट्रेंड पूरा उल्टा चलता है। रात के 12 बजे जैसे ही 12 बजते हैं, केक क्या करते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं और केक लेकर के उसके चेहरे पे मारते हैं। अब क्या हो रहा है? भारतीय संस्कृति की प्रकाश की संस्कृति रही है, अज्ञान और अंधकार को दूर करने की संस्कृति रही है। और आप देखना बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं वहां मोमबत्ती बुझाने के संस्कार, जहां प्रकाश था आप अंधकार के संस्कार दे रहे हैं। तो जो बच्चा इस प्रकार से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता है तो समझना उसका भविष्य स्वयं अंधकारमय होता है। जब भी भारतीय संस्कृति में कोई त्योहार, पर्व विशेष आता है, विशेष दिन आता है, जैसे दिवाली आती है, उस दिन दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, अंधकार को दूर किया जाता है। तो होना ये चाहिए, यदि आप मनाना ही चाहते हैं अपने घर में, तो उस दिन उतने दीपक, शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें। किसी गरीब के घर में जाकर के उसके अंधकार को दूर करें। किसी एक परिवार को एडॉप्ट कर ले, किसी एक उसके मित्र को जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, पढ़ाई की खर्चा नहीं उठा सकता है, कोई बीमार है, तो उसकी पढ़ाई के लिए फीस दे। जितना खर्चा आप उसकी पार्टी में कर रहे हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज, हम नहीं कह रहे कि इसके बच्चे के लिए पार्टी ना करो, हम ये नहीं कह रहे कि सेलिब्रेशन ना करो, हम ये भी नहीं कह रहे कि अन्य बच्चों को इनवाइट ना करें। करिए, आप अन्य बच्चों को इनवाइट करिए, उत्साहवर्धन कीजिए, पर उसका एक सर्टेन परसेंटेज, एटलीस्ट 20 to 25% वह फंड किसी अच्छे कॉज में लगना चाहिए। और जो अच्छे कॉज में वो पैसा लगेगा वही उस बच्चे के लिए संस्कार का बीजारोपण करने वाला होगा और उस बच्चे के भविष्य को सुनहरा भविष्य बनाने वाला होगा। लेकिन आजकल के माता पिता पार्टी रात को 12 बजे करते हैं,
केक जला केक कट करते हैं। अब देखना, कट करना भी अपने अच्छा नहीं है, कट करना तो विभाजन की प्रक्रिया है। जन्मदिन जो है जोड़ने की प्रक्रिया होना चाहिए। जो विभाजित है उन्हें मिलाना है, और आप पीसेस अलग अलग कर रहे हैं। सारी विपरीत संस्कृति को एडॉप्ट किया जा रहा है। वहां प्रकाश को बुझाया जा रहा है, मोमबत्ती को बुझाया जा रहा है, और चेहरे पे मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? कि क्या होता है उससे? क्या पर्पस है उसका? कोई पर्पस तो होगा कि नहीं है? जो आप बच्चे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका बर्थडे होता है उसके चेहरे पे पूरा केक सब एक दूसरे के चेहरे पे मलते हैं। क्यों? उद्देश्य क्या है इसका? क्या होली खेली जा आज रही तक है? कोई लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे। कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, इसलिए तो वो बात आई है। जो भी क्रिया होती है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। अन्य जगह की संस्कृति भिन्न है, लेकिन भारत की संस्कृति पूरी की तरह पूरी आध्यात्मिकता को लिए हुए, उसके विकास को लिए हुए, संस्कारों को लिए हुए। तो होना ये चाहिए उस दिन विशेष रूप से कोई धर्म का कार्य, अभिषेक, शांति रंग, उस बच्चे को एक नियम अवश्य देना चाहिए। उस दिन उसके हाथ से दान अवश्य करवाना चाहिए, जो माता पिता उनसे कहना चाह रहे हैं। पर्टिकुलर उस दिन उस बच्चे के हाथ से विशेष दान करवाना चाहिए, और यही दान का संस्कार उसके साथ जाने वाला है। और आप और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कौन सी कॉकटेल पार्टी, मॉकटेल पार्टी और शुरू करने लगते हैं। केक की तो बात अलग है, और ये वाली पार्टी और शुरू हो जाती है। यानी वह बच्चों को व्यसनों की ओर ले आया जा रहा है। व्यसनों से हटाने की बात थी आपकी उस पार्टी से। अरे पेरेंट्स प्रेरित करते हैं। अब आप कहो कि बच्चे पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, जब उन्होंने अन्य बच्चों का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया है, उनकी बर्थडे पार्टी अटेंड की है, तो हमें भी यही करना पड़ेगा। पार्टी करें, मना नहीं है, लेकिन आप अपने तरीके से पार्टी करें ना। एक अपना स्टैंडर्ड सेट करें। लगना चाहिए कि आप जिस तरीके से सेलिब्रेट करें उस तरीके को हर बच्चा अडॉप्ट करे, तब तो मानना आपने कुछ किया है। विशेष रूप से करुणा का भाव, मैत्री का भाव, किसी के लिए हेल्प आप कर सके, कोई सोशल कॉज उस बच्चे से अवश्य 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 कराएं। बस वो ही उसके लिए सबसे बड़ा कारगर उपाय सिद्ध होगा। और एक बात और, विशेष रूप से उस दिन गुरुओं का आशीर्वाद उन बच्चों को अवश्य दिलाएं, क्योंकि बच्चों के लिए ये गोल्डन मोमेंट्स होते हैं। अन्य दिन को हो सकता है वह भूल जाए, लेकिन उस अपने बर्थडे को वो कभी नहीं भूलते, है ना। फोटोग्राफी करके रखते हैं और हमेशा उन फोटोज को देखते रहते हैं। तो उस दिन बच्चों को विशेष रूप से गुरु दर्शन के लिए अवश्य लेकर के जाएं, वह उसे हमेशा याद रखेगा। तो देव, गुरु और सोशल कॉज, सोशल वेलफेयर के, सामाजिक उत्थान के, अन्य जो अभाव में जीने वाले हैं बच्चों के लिए कोई अच्छा कार्य करने की प्रेरणा उसे अवश्य दें। इस विषय में महाराज जी हमारी एक शिकायत है, जो विशेषकर माओं के प्रति है। जिस दिन बच्चों का जन्मदिन होता है तो मम्मियां बच्चों से कहती है जितने पापा दे उतने पापा से ले लेना, जितने पैसे पापा दे उतने पापा से ले लेना। फिर जो वो उनके पापा की पॉकेट से निकालती है मम्मियां, वो अलग से उनको बच्चों को देती है कि जितने पापा दे अभी हमसे ले जा तो जाके पार्टी कर। तो बच्चों के मन में एक कॉम्प्लेक्स आता है कि मतलब पापा से ज्यादा मम्मी हेल्पफुल है और पापा बहुत खींचतान करते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, है, रहता है मतलब विशेष 90% केसेस में ऐसा है। तो बच्चे, माँ जो है बच्चों को चोरी करना भी सिखा रही है, इनडायरेक्ट। हाँ, हो ही रहा है महाराज जी, हो ही रहा है। तो इनडायरेक्ट आप क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को? कैसी माँ है? माता तो हमेशा सुमाता होती, कुमाता तो होती नहीं है। उस दिन मूल रूप से ऐसे मॉरल वैल्यूज वाले संस्कार दिए जाना चाहिए। आप अन्य दिन बच्चों को होटल में ले जाओ, कुछ भी करवा लो, वो उसके लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस दिन विशेष रूप से, क्योंकि वो हमेशा के लिए याद रखेगा उस अच्छा कार्य कोई ना कोई अवश्य उसके हाथों से होना ही चाहिए। उस बच्चे को गिफ्ट तो दें। हाँ, एक बात और भूल गए, एक बुक बच्चे को गिफ्ट अवश्य देना सीखे। एक किताब, अच्छी सी किताब बच्चों के पढ़ने के लिए एक कोई किताब देना चाहिए, ताकि उसकी हैबिट अच्छी पढ़ने की होगी। एक ऐसा गिफ्ट जो उसकी लाइफ को बनाने में अच्छा साबित हो सके। आप लोग अपने बच्चों को कौन सा गिफ्ट देते हैं? मोबाइल ला करके दे दोगे, साइकिल ला करके दे दोगे, शूज ला दोगे, नए ड्रेसेस ला करके दे दोगे, पर ऐसा
कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाता है तो उसकी लाइफ को एक अलग ही प्रेरणा देने वाला हो। तो ऐसा मोटिवेशन जिससे मिल सके, कोई ऐसी मोटिवेशनल बुक, ऐसी कोई कॉमिक, इस प्रकार का कुछ भी कुछ जो उसे हमेशा इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए, ये गिफ्ट पेरेंट्स को अवश्य देना चाहिए। मटेरियलिस्टिक गिफ्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो दें, लेकिन इसके साथ ये गिफ्ट होना चाहिए।